नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम द हिंदू की न्यूज़ डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है धन शोधन निवारण अधिनियम या जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित है। तो न्यूज़ देखने से पहले हम मनी लॉन्ड्रिंग को समझेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इससे संबंधित कानून क्या है, जो ये अधिनियम है जिसके बारे में ये न्यूज़ है वह क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे यह चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? अवैध रूप से अर्जित आय को वैध रूप से अर्जित आय में बदलना। जो अवैध रूप से अर्जित आय या काला धन या सरकार से छिपाया गया धन होता है जिसको डर्टी मनी कहते हैं, उसको एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से वैध आय में बदलना या सफेद धन में बदलना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। यह कानूनी रूप से अपराध है। इसका साधारण अर्थ होता है काले धन को सफेद धन में बदलना। इसकी प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहली है प्लेसमेंट, फिर लेयरिंग, फिर एकीकरण। अब प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो काला धन होता है उसको जो ऑफिशियल वित्तीय प्रणाली, जो ऑफिशियल फाइनेंशियल सिस्टम है, छिपा हुआ धन है काला धन, उसको औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराया जाता है। जो सामान्य लेन देन बाजार में होता है वहां पर उसको उस प्रवेश कराया जाता है धन का। यह कहलाता है प्लेसमेंट, मैंने उसको प्लेस कर दिया। फिर उसके बाद की जाती है लेयरिंग। इस लेयरिंग में क्या होता है, जो पैसा है या जो धन है उसके स्रोत को, मतलब वो कहाँ से आया है उसको छिपाने के लिए धन को विभिन्न लेन देन की प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। मतलब धन के मूल स्रोत को छिपाने के लिए उसका लेन देन कई बार किया जाता है बाजार में। ये कहलाता है लेयरिंग। फिर इसके बाद आता है एकीकरण। एकीकरण में क्या होता है, यह अंतिम चरण होता है। इसमें जो धन होता है वह वित्तीय प्रणाली में शामिल हो जाता है और फिर जो आरोपी है या जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला है वह धन का वैध तरीके से उपयोग कर सकता है। तो ये प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया है। परिभाषा देखी, यह संपूर्ण प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? 3 चरणों में होती है। अब इससे समझो यह एक गैर कानूनी प्रक्रिया है। अब इससे संबंधित कानून क्या है? इससे संबंधित कानून ही है जिसका नाम है धन शोधन निवारण अधिनियम। सॉरी, इससे संबंधित जो कानून है वह है धन शोधन निवारण अधिनियम या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके बारे में ये न्यूज है। अब ये अधिनियम कब का है? ये 2002 का है। प्रभावी कब से हुआ? ये प्रभावी हुआ 1 जुलाई 2005 से। इसमें अभी तक 3 बार संशोधन हो चुका है। कब कब? 2005 में, 2009 में, 2012 में। नवीनतम संशोधन 2012 का है, इसलिए हमारे हमारे लिए केवल 2012 का संशोधन जरूरी है। अब जो मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन निवारण अधिनियम है उसका उद्देश्य क्या है? काले धन को सफेद करने से रोकना या साधारण शब्दों में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। और फिर दूसरा क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा अर्जित संपत्ति, जो संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा अर्जित की जाती है उसको जब्त कर लेना। इसके 2 उद्देश्य हैं। अब जो इसमें सबसे नवीनतम संशोधन है वह है 2012 का। तो उस धन शोधन निवारण अधिनियम से संशोधन अधिनियम 2012, इसमें मेनली 3 चेंज किए गए थे या 3 संशोधन किए गए थे। पहला क्या था? रिपोर्टिंग इकाई की अवधारणा। जो रिपोर्टिंग इकाई है उसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई। इसमें क्या शामिल थे? इसमें बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान या मध्यस्थ को रिपोर्टिंग इकाई में शामिल किया गया। तो पहला बिंदु है रिपोर्टिंग इकाई। और फिर दूसरा क्या है? जो 2002 का अधिनियम था उसके तहत, जो 2002 का अधिनियम था उसके तहत किसी व्यक्ति पर अधिकतम जुर्माना जो लगता था उसकी सीमा थी 5 लाख रुपए। तो 2012 के संशोधन में इस सीमा को हटा लिया गया। अब जो अपर कैप थी या ऊपरी कैप था उसको हटा लिया गया है। अब जुर्माने की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं है, जुर्माना किसी भी सीमा तक लगाया जा सकता है। और वह तीसरा जो संशोधन था वह क्या था कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति अस्थायी कुर्क या जब्त की जा सकती है। उसकी संपत्ति की कुर्की या जब्ती की जा सकती है। ये 3 संशोधन मेनली 2012 में हुए। तो हमने पहले मनी लॉन्ड्रिंग देखा, फिर अधिनियम देखा जो 2002 में आया था। संशोधन 3 बार हुए हैं। 2012 में क्या 3 संशोधन हुए कि जो अधिकतम जुर्माने की अधिकतम सीमा थी 5 लाख उसको हटाया, रिपोर्टिंग इकाई को शामिल किया और मनी लॉन्ड्रिंग में जो व्यक्ति शामिल है उनकी संपत्ति को जब्त और कुर्क कर सकते हैं। ये 2012 में संशोधन था। अब देखते हैं हम न्यूज़ क्या है। न्यूज़ क्या है कि आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि ईडी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की जा रही है। ईडी क्या है? ईडी का अर्थ है प्रवर्तन निदेशालय।
ईडी द्वारा छापेमारी की जा रही है, मतलब लोगों की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है जो उनकी अवैध रूप से अर्जित आय है। तो इसी संदर्भ में सरकार और ईडी पर जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके दुरुपयोग का आरोप लगा है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की जा रही है। तो यह इसकी न्यूज है और आरोप क्या लगा है? आरोप मेनली दो बिंदुओं पर लगा है। पहला क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत साधारण अपराधों की जांच हेतु भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का प्रयोग साधारण अपराधों की जांच में भी किया जा रहा है। मतलब जो साधारण अपराध हैं उनकी जांच के लिए भी इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उपयोग किया जा रहा है। देखिए जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था वह बेसिकली आया था कि जो काले धन होता है या जो क्या कहते हैं जो नशीले पदार्थ होते हैं उनके व्यापार को प्रतिबंध करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि नशीले पदार्थों को प्रतिबंध के व्यापार को प्रतिबंध किया जाए। लेकिन वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि इसका उपयोग साधारण अपराधों के मामलों में भी किया जा रहा है। फिर दूसरा आरोप क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग वर्तमान समय में यह अधिनियम जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, यह अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के बजाय अधिकारों को सीमित करने का कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से उसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के बजाय अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। फिर तीसरा आरोप क्या है? तीसरा आरोप पारदर्शिता और स्पष्टता से संबंधित है। का विरोधियों या आलोचकों द्वारा कहा जा रहा है कि इसके अनुपालन में पारदर्शिता और स्पष्टता का बिल्कुल अभाव है और स्पष्ट रूप से इनका उल्लंघन हो रहा है। इस मामले में पहली है ईसीआईआर संबंधी विवाद। ईसीआईआर क्या है? ईसीआईआर है इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मामले की सूचना रिपोर्ट। यह जो ईसीआईआर और पुलिस की एफआईआर में बहुत समानता है। दोनों की प्रकृति लगभग एक ही होती है। इसकी जो ईसीआईआर है इससे संबंधित विवाद है। विवाद क्या है कि जो ईडी है ईडी क्या करता है कि जो ईसीआईआर है कि ईसीआईआर को अपनी फाइल में अपनी मर्जी से पंजीकृत कर देता है, जबकि इसको पंजीकृत करना अवैध है या कानूनी रूप से मान्य नहीं है। कानून के अनुसार ईसीआईआर को ईडी अपनी फाइल में अपनी मर्जी से पंजीकृत नहीं कर सकता है, और जबकि ईसीआईआर के लिए ईडी अपनी फाइल में ईसीआईआर को पंजीकृत करता है। और फिर दूसरा विवाद क्या है? मामलों के चयन में अस्पष्टता है। मतलब ईडी जो मामलों जिन 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 मामलों का चयन कर रहा है उनमें स्पष्टता का अभाव है। तो ये न्यूज है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या जांच करता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी का गठन करता है, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। इन बिंदुओं पर विवाद है डिटेल में और आगे पता चलेगा। अब हम शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं प्रवर्तन निदेशालय क्या है। देखिए प्रवर्तन निदेशालय जो है वह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। यह क्या है? ये एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। प्रवर्तन निदेशालय एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जो राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1 मई 1956 को। 1 मई 1956 को किया गया था इसका गठन 1 मई 1956 को, और 1957 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? प्रवर्तन निदेशालय। इसका पहले नाम 1956 में प्रवर्तन इकाई था और 1957 में प्रवर्तन निदेशालय किया गया। यह 2 कानूनों को लागू करता है। कौन कौन से हैं? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 जिसको फेमा कहा जाता है, और दूसरा है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 जिसके बारे में ये आर्टिकल है। तो प्रवर्तन निदेशालय 2 कानूनों को लागू करता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 या फेमा, और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। ये प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी। तो इस आर्टिकल में हमने पहले धन शोधन देखा, मनी लॉन्ड्रिंग देखी, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का कानून देखा, उसके बाद जो विवाद है वो देखा। अब विवाद का निर्णय क्या आता है ये आगामी समय में हमें पता चल जाएगा। तो इस आर्टिकल में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।